नमस्कार, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं भिवानी दस्तक पर। चलिए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। गीता जयंती महोत्सव पर खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। गीता जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में खंड स्तर से 35 स्कूलों के करीब 350 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अलग अलग गतिविधियां करवाई गई, जिसमें निबंध लेखन, भाषण, संवाद, पेंटिंग आदि शामिल थी। वहीं इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया है, जिसमें खंड स्तर के 300 से ऊपर बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में जागरूकता आती है और उनके अंदर देश व संस्कृति के प्रति प्रेम उभर कर आता है और वह अपनी संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गीता से संदेश मिलता है कि कर्म ही पूजा है और बच्चों को भी गीता जयंती समारोह के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि अच्छा कर्म करना चाहिए। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमारी लुप्त संस्कृति उभर कर सामने आती है और आने वाली पीढ़ी को एक नया दर्शन मिलता है। वहीं डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने कहा कि गीता जयंती प्रतियोगिता शिक्षा विभाग द्वारा खंड स्तरीय आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छात्रों का संस्कृति और संस्कार से परिचय नहीं हो रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में अच्छे संस्कार का उद्भव होता है। वहीं इस अवसर पर उत्तमी बाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा तन्वी ने बताया कि आज गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। वहीं प्रतियोगिता में मेरे द्वारा गीता पर एक भाषण दिया गया है, जिसमें गीता और सनातन धर्म की महत्ता को बताया गया है। छात्रा तन्वी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अध्यापकों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आज सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप जैसा जानते हैं कि अभी गीता जयंती समारोह जो है वो पूरे हरियाणा में सेलिब्रेट किया जा रहा है और ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम हमारे आज SRS स्कूल भिवानी में जो है आयोजित किया गया। इसमें 35 स्कूलों से लगभग 350 के करीब बच्चे थे, जिन्होंने 4 प्रकार के कॉम्पिटिशन्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया। संवाद, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग और श्लोक उच्चारण। ये बच्चे जो हैं फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड जो भी पोजीशन हासिल करेंगे, इन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हमारा प्रोग्राम गीता जयंती का है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि हम गीता जयंती जो है वो मना रहे हैं और सभी बच्चों को जो है वर्क इज वर्शिप का जो मैसेज कभी जो है दिया गया था उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए जो है गीता का बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, ये सबसे बड़ी चीज जो है काम ही पूजा है। आदमी कोई भी जो है वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हर जगह सफलता हासिल करेगा, चाहे वो पढ़ाई का मैदान है, चाहे खेल का मैदान है या जनरल लाइफ है। तो हर जगह के ऊपर वो जो है सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलेगी जो बहुत ही मेहनत करेगा, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होगा। तो वर्क इज वर्शिप का जो मैसेज है वो बहुत पहले दिया जा चुका है, उसी को हमारे बच्चे भी फॉलो करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी फॉलो करेंगी। इससे हम सभी का, हमारे देश का पूरा विकास जो है वो अच्छे से हो पाएगा और हम अच्छी चीजों को ग्रहण कर पाएंगे गीता के ज्ञान से। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं श्रीमती उत्तमी बाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज यहाँ पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जैसे कि भाषण, संवाद, अनेकों कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग जजेस हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों का निवारण कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक स्पीच बोली है जिसका जो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि जिसकी आखिरी की पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि बिन जले भभूत नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता है पद चिन्हों के लिए और कोई पद चिन्ह बनाता है। रचता है जो इतिहास जग में, वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। जय श्री कृष्ण। ये मुझे हमारी मैम बताते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता से हमें हमारे जितने भी प्रॉब्लम होती हैं वो सबका सोल्यूशन मिल जाता है हमें। गीता जयंती महोत्सव शिक्षा विभाग के द्वारा खंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल है। गीता श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से गीता के ज्ञान से परिचित करवाना, हमारे सांस्कृतिक बोध होना
और जो संस्कार और चरित्र पे बल देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग श्री शिव कुमार जी के खंड शिक्षा अधिकारी के मार्ग निर्देशन में, जिला शिक्षा अधिकारी के संरक्षण, नरेश मेहता जी के संरक्षण में ये आयोजित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हमने ये देखा कि बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बच्चों में एक संवाद कौशल विकसित हो रहा है, भाषण करने की कला विकसित हो रही है। कहीं न कहीं बच्चे जो स्टेज पे खड़ा होने पे अपने आप को अवसाद, तनाव में रहते हैं, उन सब से निजात मिलती है। और भविष्य के लिए जो बच्चे एक राष्ट्र के नागरिक, अच्छे नागरिक तैयार होने की उम्मीद को लेकर के, आशा को लेकर के इस तरह के आयोजन किया जा रहा है। आपने सत्य कहा कि हमारे वर्तमान समय में जो बच्चे हैं कि संस्कार और चरित्र से कहीं ना कहीं उनका परिचय नहीं हो रहा है, तो इन गीता के माध्यम से न केवल संस्कार और चरित्र का ही ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि इसको लाइफ स्किल्स का भी ज्ञान दिया जा रहा है, लाइफ मैनेजमेंट का भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो गीता में ये भी बताया जाता है हमें क्या खाना चाहिए, सात्विक आहार, राजसी तामसिक आहार, और योग और ध्यान के द्वारा जो मानसिक तनाव में बच्चे हैं, तो ध्यान और समाधि के द्वारा उनके मानसिक तनाव को दूर करने की भी प्रक्रिया गीता में हमें सिखाई जाती है। दूसरी बात, गीता एक ऐसा जीवन है जिसमें पक्षपात पूर्ण होकर के सिर्फ कर्तव्य बोध के लिए, न्याय के लिए, सत्य प्रियता के लिए, धर्म की जीत के लिए गीता सिखाई जाती है। तो गीता के माध्यम से बच्चों में निश्चित रूप से कर्तव्य बोध, संस्कार बोध भी होगा। ये इस भावना को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतियोगिता करवाई जाती है।